विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहें, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना है। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है, पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है, पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोलो री बेटमा वाली जी, हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृग छाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगशाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहां बेटमा में कथा हुई। अब भगवान इशारा करते, एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए उन्होंने लिखा है, नाश्ते की प्लेट है और पीछे पत्र है, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ से हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूँ। हम इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठ कर कथा सुनते हैं।
गुरुजी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता है। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहाँ संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहां भी कथा होगी पास में वहां प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहाई शंभो तार तार तू। अभी कथा में कहा मेरे भोलेनाथ ने, मेरे उगरदानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे भंडारी महाकाल राजा ने, मेरे ओंकार नाथ ने, मेरे सिद्धेश्वर नाथ ने आपको मौका दिया है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने दिल की बात महादेव से कह दो। ये मौका फिर नहीं मिलता। अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कही जाए। आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा। पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो, तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा। ये निश्चित है। सुनो उसको, इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा है। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। बैठा थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गया। थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला, भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया।
अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़ने लगा। चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था। एक बार आया तो कहा यहां पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में चल, और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता। मैं इशारा करता हूं, मैं तुझको इशारा करता हूं, मैं तुझे बुलाने का प्रयास करता हूं, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में पुकारने का प्रयास करता हूं। आज अगर ये कथा हो रही है, श्री विशाल जगदीश जी पटेल परिवार अगर इस कथा को करा रहा है, तो आप तो ये समझो ना कि शंकर भगवान को इशारा करना था, शिवजी को बेटमा वालों पर कृपा करना थी, इसलिए महादेव ने यह कथा यहां बेटमा में करा दी। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। ये शिव कृपा बिना मिलती ही नहीं है। वो इशारा करता है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो गए। वो बुलाता है, झाला दे देकर बुलाता है कि आओ आओ, बैठो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इस मानव की देह को पहचान लो, इस मानव की देह को जान लो। जिसने इस मानव की देह को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? इस व्यासपीठ से कभी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो? कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर 1 लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल 1 लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया। केवल 1 लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और इतने चतुर हो आप, 1 लोटा जल महादेव को देते हो और 1 लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल 1 लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे 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 उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगाकर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है? क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है?
पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूँ तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूँ तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, एक ही रोटी रख दिया। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और माँ उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई माँ से पूछे तो माँ बता सकती है। माँ से पूछा गया कि माँ, तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो माँ कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा, माँ आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तो माँ प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा है। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ा भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धर दी। धरी हो, ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए। अब 2 इधर रखी, 2 इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, अब वो भी। पर मां मां होती है। 1 रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है, बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है मां, बहुत धीरे। बनाने को गैस पे जल्दी बन जाए, पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी, मां, भाई ला जरा 1 रोटी और ला। आज तो बेसन क्या जोरदार बने आया, आज तो कड्डी क्या जोरदार बनी है, ला 1 रोटी और ला। फिर माँ 1 रोटी देगी, 1 रोटी माँ ने दी। इसके बाद खाता खाता फिर माँ ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दो। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस 1 रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा माँ थोड़ा बेसन ज्यादा गिर गया है, एक काम कर 1 रोटी और ला दे, और माँ से फिर रोटी मांगी, माँ फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी माँ से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभु, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा शिव है। भक्त भगवान से 1 लोटा जल चढ़ाता है और कहता है मेरी बहू के संतान ने, बाबा कहे पशुपति व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो स्मरण करता रहा, अब संतान भी हो गई, फिर के मेरे छोरा की नौकरी नहीं। ये सुख और दुख, ये 2 पहलू हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये जब तक नहीं होंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। इशारा करता है वो, बुलाता है वो, आता है, और उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए, आए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज, बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, मेरा वो गर्दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया
पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहां शंकर का शिवलिंग हो, जहां शिव जी की आराधना होती हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, वहां उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहां मेरा महादेव विराजमान है। स्वयं कैलाश पर्वत यहां पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर्वत। शिव कथा कह रही है। जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान? इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो यार? अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो? सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी? मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा, स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहां हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माताजी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है, गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवाच गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवाधिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवाच, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया, देखिए
अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहाँ रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा 15 साल उम्र है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ। उधर हैं क्या? हाँ तो हाथ हिला दीजिएगा एक बार। हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आस्था वालों को दिख गए क्या? हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला बेटा प्रियांशी, जहां कहीं भी बैठी हो। अच्छा साउंड के पीछे दबी हुई है क्या? दिख गए? प्रियांशी दोनों हाथ ऐसे हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियांशी अजमेरा है, जिला इंदौर, बेटमा, इनायतपुरा से हैं। मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबकी गोलियां खा ली, दवाई खा ली, एक्सरे करवा लिया, सब कुछ हो गया, पर उनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, दूसरे गांव में भी जाकर, दूसरे शहर में भी जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा, दिक्कत आती ही रही। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते, वही बेलपत्र उठाकर लाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वही जल लेकर आते, और हमने वो जल दादाजी को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि दादाजी को एक गोली भी नहीं खाना पड़ रही है, और मेरे दादा पूर्ण तरह से अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तत्व है। आप बैठिए बेटा प्रियांशी, शिव तत्व है यह। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए। कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देवादिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कह रही है जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देवादिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही, भगवान शिव की भक्ति कर रही। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है,
आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है, मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है, मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बड़ा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था, उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे, उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वह हाथी बड़ा सीधा सरल सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया, चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा, हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा
महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया, पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहे हैं। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं, वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते, तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा की वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है 3-4 साल से आप लोग देख रहे होंगे। बोलो तो नहीं जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोलता जरा तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोलते जरा रुक जा, अभी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी लीने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके बोले भगवान। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगाकर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया आ रही अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारे, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूंगी। शंकर जी भी तुरंत बोल दे मत तपा, तू तो नीला तू रहने दे। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी, ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे। सुवार्चा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा,
उसकी है, जन्म उसने दिया है, तो भरण पोषण की जवाबदारी भी उसकी है। बस इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, जैसे पशुओं को घास प्रिय होता है, मनुष्य को भोजन प्रिय होता है, मेरे महादेव को तुम्हारे द्वारा चढ़ा हुआ एक लोटा जल प्रिय होता है। ये मेरे महादेव की। और उस जल में छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट, केवल निर्मल भाव। गर्भ से संतान हुई, वो संतान सुवार्चा ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये मेरा 9 महीने का गर्भ नहीं है, 9 महीने की अगर संतान हो जाती तो मैं मान लेता, पर ये 9 महीने का गर्भ नहीं है, ये 9 महीने की संतान नहीं है, ये तो कुछ महीने का। अब ये कुछ महीने का बच्चा, इसको मैं जन्म दे भी दूंगी तो ये तो मरा हुआ ही है, ये कुछ महीने का बच्चा तो मरा हुआ है। 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अगर कोई जन्म दे नारी, तो वो तो मरे के समान ही है। ये 6-7 महीने का बच्चा, ये तो मरे के तुल्य है। शंकर भगवान ने कहा, सुवार्चा तेरा काम है जन्म देना, तो इस बच्चे को जन्म दे दे, पोषण करना मेरा काम है, तो चिंता मत कर। सुवार्चा ने उस बच्चे को जन्म देकर पीपल के पेड़ में एक कोटर थी, उस कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। पीपल के पेड़ की कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। एक पीपल के वृक्ष में कितने ब्राह्मणों का निवास है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 52,000 ब्राह्मण का निवास एक पीपल के वृक्ष में होता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिले कहीं पर तुम्हारे घर में दीवाल में, तुम्हारे घर की आंगन में कहीं पीपल का पौधा अगर लग जाता है, तो उसको ऐसे ही उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहां पर इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल को निकालकर लगा देने से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष को रोपित करना। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए, उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। अब पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई। पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा। उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है, ये अपने आप में औषधि देने वाला होता है। अपने आप में औषधि, अपने आप में औषधि है पीपल का। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं, पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवर्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम टोडी, मांगलिया, जिला इंदौर, तहसील सावेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा फोटो भी लगाकर भेज रहा हूं गुरुजी।
जो मेरे मुंह में कैंसर हो गया था, उस कैंसर का फोटो मेरे मुंह का फोटो लगाकर भेज रहा हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। श्री सुनील सिंह पवार, रूप सिंह पवार, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं गुरु जी। इस फोटो को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस फोटो को आप देखेंगे, फोटो में पूरा गाल कटा हुआ है। आप इस फोटो को अगर देखेंगे पास में से तो पूरा गाल कटा हुआ है। गुरुजी, मैं सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम निवासी टोंडी। मुझे 22/1/2021 को एक चोट लग गई थी। उस चोट के लगने के थोड़े दिन बाद मेरे मुंह में एक छाला हो गया था। छाला हो जाने के कारण उपचार चालू करा और उपचार करते करते डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा यह साधारण छाला नहीं है, इस कैंसर है। हम छाले की जांच करवाएंगे, मुंबई भेजेंगे। मुंबई में रिपोर्ट भेजी गई और उसमें कैंसर बताया गया। उसके बाद में डीएनएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन कराने के बाद भी सिकाई चलती रही पर आराम नहीं लगा। थेरेपियां चलती रही, कीमो चलता रहा, आराम नहीं लगा। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि शिव महापुराण में महाराज बोलते हैं कि रुद्राक्ष का जल, अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, उसको तांबे के लोटे में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर उसका जल पीना चालू करो, उसमें आराम लगेगा। गुरुजी, मैं खुद सीहोर गया 9/4/2022 को, जब मेरे कीमो चलने लगे, मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा था, तब मैं सीहोर पहुंच गया। वहां पर अपनी रिपोर्ट फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आ गया। उसको मैं तांबे के लोटे में गलाता, शिव जी को जल चढ़ाता और वो जल मुख में पीकर थोड़ी देर तक रखता। गुरुदेव, मेरे सारे जांचें फिर चालू हुई और बाबा की कृपा से जो 1 साल से इतना तकलीफ में था, बाबा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया। एक भी कीमो नहीं हो रहा, एक भी गोली नहीं चल रही और मैं कैंसर के रोग से मुक्त हो चुका हूं। आज बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूं। दोनों हाथ हिला दो भाई एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। मैंने अपना फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पूजा मनोज चौहान, मैं रोलाए बेटमा के पास से हूं। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुजी? पूजा मनोज चौहान, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। पूजा मनोज चौहान, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी एक बेटी है, उसका नाम प्रियांशी चौहान है, मेरी 8 साल की है गुरुदेव। उसके बाद हमें कोई संतान नहीं हुई और मेरे भैया संजय रानू बघेला, उनकी शादी को 19 साल हो गए, कोई संतान नहीं। तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुने, 1 लोटे जल की महत्वता को जाना, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 19 साल हो गए थे, संतान नहीं थी उनके यहाँ भी, और मेरे यहाँ 8 साल की बेटी होने के बाद कोई संतान नहीं थी। 24/4/2022 को हम लोग गाड़ी कर कर सीहोर पहुंच गए। बाबा के धाम में पहुंचकर हमने वहां से एक रुद्राक्ष प्राप्त किया, विनती करी, निवेदन करा, कंकर शंकर की पूजन करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। बाबा से प्रार्थना करके आए कि मेरे ये भाभी को भी संतान हो और मेरे यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो। बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। 29/12/2022 में बाबा की कृपा से मेरी उस भाभी के यहाँ भी और मेरे यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मेरे शिव की कृपा है, ये औघड़ी की दया। बैठिए। श्री शिवाय। ये शिव तत्व है, इसको जानना पहचानना बहुत कठिन। एक पीपल के वृक्ष में क्या बल होता है, ये पिपलाद की कथा कर रही हो। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता, क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देवादिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब
पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ, और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है? किस लिए पैदा हुआ? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी। कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती है उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सही, वो ऐसा होता है फटकने वाला, वो ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है। माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। इतनी चतुर होती है माँ। उसके छोरा हट, क्यों फटकना, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूम ही जाए और यूं फटक। उसमें दो कोने होते हैं, सुपड़ा में दो कोने होते हैं। और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का, चलनी का काम भी कचरा झाड़ने का है। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है। सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है और कचरे को फटक देता है। चलनी अच्छे दाने को पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के बैठे रहे, क्या बोली क्या बोली, पटको। चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा लोभ प्रपंच दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर पटको। सुपड़ा बहुत काम का। कोई मां कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता। अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठा कर रख दोगे, जो रकम काम की है सोना चांदी की उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, अच्छा अच्छा सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर सब अच्छे अच्छे सामान को रखता है, बेकार तो वो रखते ही नहीं है। क्यों रखेगा? कभी मत सोचो कि मैं बेकार हूं, ना 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 ना, कभी नहीं सोचना कि मैं बेकार हूं। महादेव ने अगर आपको रखा है तो अच्छा सोच कर रखा होगा, अच्छा समझ कर। अपने को कभी साधारण नहीं समझना।
कभी नहीं। पिपलाद आंखों में जल भरकर, आंसू भरकर महादेव के सामने खड़ा होकर रो रहा है। मेरे जन्म का कारण क्या है? क्यों जन्मा मैं? जिसके जन्म लेते से उसका पिता चले गया, जिसके जन्म लेते से उसकी मां चली गई, उस पिपलाद का जन्म किस काम का? उस बालक का जन्म किस काम का? नहीं। सुनो पिपलाद, मौत से बचने के लिए गार्ड रख लोगे, मौत से बचने के लिए गनमैन रख लोगे, मौत से बचने के लिए बंदूक वाले रख लोगे, मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है, चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो। शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगाओ, कितने रखोगे? आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। ये जितने संबंध दिख रहे हैं, ये जितने नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी दिख रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। सब तुम्हारे मरने पर जिस चादर पर सोए होगे चादर फेंक दी जाएगी, जिस गादी पर सोगे गादी फेंक दी जाएगी, जिस कपड़े को पहने रहोगे मरे समय पर वो कपड़ा फेंक दिया जाएगा। पर आज तक कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पिताजी के गले में सोने की चेन और वो फेंक दे। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद। मेरा जन्म, पिपलाद कर रहा है मेरा जन्म ऐसे ही हो गया, मैं इन प्राणों को त्याग देता हूं, मेरे प्राणों को मैं समाप्त कर देता हूं। ना 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 ना, नहीं। इन प्राणों को तुम्हें नहीं त्यागना है, क्योंकि मेरे मृत्यु लोक में जो रहता है वो ऐसे ही जन्म नहीं लेता। ना जाने कितने कितने कोटि जन्म निकल गए होंगे और प्रभु की कृपा हुई होगी, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला होगा। और मानव का शरीर मिल भी गया, और मिलने के बाद अगर इस मानव के शरीर में आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम साधारण नहीं हो सकते। तुम जरूर मेरे महादेव के कोई कृपा पात्र होगे, तुम मेरे महादेव के कोई अच्छे होगे, इसलिए महादेव ने तुमको पकड़ कर रखा है। ये साधारणता नहीं है, साधारणता नहीं है। कितनी सारी पुलिस प्रशासन ने लगा कर रखी है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगी हुई है, चारों तरफ लगी है। अब इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, जरा इन पुलिसकर्मियों को भी जरा सोचो कि अभी तक ये लगते थे कहीं कोई आता था लग जाते थे, कोई आता था लग जाते थे, पर पहली बार ये महादेव के लिए लगे हैं, तो महादेव भी तो इनके लिए कहीं ना कहीं लगा ही मिलेगा। कोई साधारण तो नहीं हो सकता ना। लगे, कोई आया वहां लगे, कोई आया वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ। पर आज जो मौका मिला है शंकर के चरणों में लगने का, शिव तत्व की ओर लगने का, शंकर की भक्ति में लगने का, शिव महापुराण में लगने का, इसका सुख खाली नहीं जा सकता, इसका आनंद खाली не जा सकता। एक क्षण भी अगर शिव पुराण सुनिए खाली नहीं जा सकता, एक क्षण भी अगर सुनिए खाली नहीं जा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शंकर भगवान बोले कि मौत से नहीं बचा जा सकता, पर इतना याद रख पिपलाद, अगर तुझे मरना होता तो तू पहले ही मर जाता, पर भोलेनाथ जी ने तुझे क्यों बचा कर रखा? आखिर मैंने तुझे क्यों बचा कर रखा? क्योंकि तुझ में कोई हुनर होगा, तुझ में कोई गुण होगा, तुझ में कोई तत्व होगा, जिस तत्व के बल पर तुम इस ज्ञान को, इस भक्ति को आगे बढ़ाता चले जाए। कुछ तो होगा, कुछ तो प्राप्त होगा। बहुत ध्यान देना, पूरी दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेगी, पर चिंता मत करना, जिस
हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ महादेव ने पहली बार जल चढ़ाने वाले का पकड़ कर रख लिया है। दुनिया कितनी भी गिराए पर महादेव हाथ पकड़ा है तो तुम गिर नहीं सकते। संभला संभला। एक बार अगर महादेव से मिलन हो गया तो फिर क्या घबराना। पिपलाद आंखों में जल भरकर रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा। मेरी माता गई, मेरे पिता गए, मेरे जन्म के कारण मैं पीपल के वृक्ष के इस कोटर में पड़ा रहा। क्या मैंने कोई पूर्व में पाप कर दिया था जो आज इतना भोगना पड़ रहा? एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? गुरुजी ने कहा, बोलो क्या संशय है तेरे मन में? गुरुजी मेरे मन में संशय इतना है कि भगवान दुख क्यों देता है, भगवान तकलीफ क्यों देता है, भगवान कष्ट क्यों देता है, भगवान सबको सुखी क्यों नहीं कर देता? भगवान सबको सुख क्यों नहीं दे देता? ये भगवान सबको दुख क्यों देता है? शिष्य के शब्द सुने तो गुरुजी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं एक बात बता रहा हूं, अच्छे से सुन। चल इसका उत्तर मैं तुझे नाव के अंदर बैठ कर दूंगा। चल नाव घाट पर बुलाई। गुरुजी और चेला नाव में बैठ गए और नाव में बैठकर गुरुजी ने दो पतवार में से गुरुजी ने एक पतवार उठाई और गुरुजी उस पतवार को हिलाने लगे, चलाने लगे। नाव चलने लगी और नाव गोल गोल घूमने लगी। अब एक पतवार से अगर नाव को खेओगे तो वो घूमती जाएगी, बस घूम रही है, आगे नहीं जा रही है। वो नाव आगे बढ़ी नहीं रही। चेला हंसने लगा, शिष्य हंसने लगा, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। गुरुजी ने पूछा, क्यों? ये यहीं घूमती रहेगी क्योंकि आप एक पतवार से चला रहे हो। जब तक इसमें दो पतवार नहीं होंगे तब तक ये नाव आगे नहीं बढ़ेगी। गुरुजी ने भी यही कहा, तू इतना समझदार होकर ऐसी बात करता है कि भगवान सुखी सुख क्यों नहीं दे देता, दुख क्यों देता है? तुरंत गुरुजी ने कहा, ये दो पतवार है, एक सुख की एक दुख की। ये दोनों पतवार चलती है तब जाकर नाव किनारे लगती है। उसी तरह ये मनुष्य के शरीर में सुख और दुख दोनों आते हैं तब जाकर ये मंजिल तक पहुंच पाता है और परमात्मा तक जा पाता है। दोनों मिले, दोनों। सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है, दोनों पतवार चलती रहेगी। कोई बाबा जोगी, कोई संत महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई बाबा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तो समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु नहीं जो कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्व में किए गए कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इसलिए जिंदगी में दुख हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुख के साथ आता ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। रामकृष्ण परमहंस जी कितने बड़े संत थे। माँ देवी, जगतजननी दुर्गा, शारदा, भवानी, अम्बे, भद्रकाली रामकृष्ण परमहंस जी के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और रामकृष्ण परमहंस उस माँ काली से बात करते थे, माँ दुर्गा से बात करते थे। फिर भी रामकृष्ण परमहंस जी के कंठ में बड़ा रोग हो गया था। रामकृष्ण परमहंस जी को एक बड़ी बीमारी हो गई, रोग हो गया, कष्ट आ गया, कैंसर जैसा रोग सम्मुख में आ गया। आंखों में जल भरा, रामकृष्ण परमहंस जी रो रहे थे। एक बार उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आप रो रहे हो क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, मैं इस रोग के कारण नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए आंख में आंसू भरकर रो रहा हूं कि मेरे प्रभु ने अच्छा हुआ इस मनुष्य के शरीर में मेरे पूर्व के पाप को
काट दिया, नहीं तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ता, फिर जन्म लेकर भोगना पड़ता, फिर जन्म लेना पड़ता, फिर भोगना पड़ता। इसलिए एक जन्म में कट जाए तो अच्छा है, बार बार जन्म लेने से कोई मतलब नहीं। क्यों जन्म ले? कोई कहे तुमसे हमारे पास आकर बैठ जाओ दुख नहीं आएगा, हमारे पास आकर बैठ जाओ कष्ट नहीं आएगा, हमारे पास आकर बैठ जाओ बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास आकर बैठ जाओ ये नहीं होगा, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दुनिया में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो परमात्मा के चरणों में बैठा है वो उतनी देर सुखी है। और सुख किसको कहते हैं? शिव पुराण कहती है दुख आएगा, कष्ट आएगा, पर तुम जो शंकर भगवान का भजन करते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव को बेलपत्र चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाते हो, या मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे दुख धीरे 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 भजन के बल पर कटता चले जाता है। और जब वो दुख कटता है फिर सुख आकर खड़ा हो जाता है, फिर प्राप्त हो जाता है। आएगा, उसको काटने का तरीका भी तुम्हें आना चाहिए। आएगा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। आए जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर दोनों में सम रहिए। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। कितने नशे? बोलो बोलो जम के बोलो। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। पहला मदिरा का नशा, दूसरा अहंकार का नशा, तीसरा धन का नशा, संपदा पैसे का नशा। मदिरा का नशा 8 घंटे में उतर सकता है। अहंकार का नशा, अभिमत्ता का नशा 10-12 घंटे में उतर सकता है। पर धन का जो नशा होता है वो मरते दम तक नहीं उतर पाता है। बड़ा कठिन है उस धन के नशे को कम करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी बुआरी लगा लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ा सफाई कर लो। क्या होगा उससे? तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अभिमत्ता नहीं पनपेगी और तुम भगवान की शरणागति में पड़े रहो। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर। निंदा, अपशब्द, गालियां दुनिया में देने के लिए भगवान कहते हैं बहुत हैं। भजन करने के लिए ये जिह्वा मिली है, ना कि अपशब्द कहने के लिए मिली है। अच्छा करिए, श्रेष्ठतम करिए। जब अच्छा करोगे अच्छा प्राप्त होगा। एक किसी ने बड़ा सारा पत्र लिखकर भेजा, देखो कितना बड़ा पत्र है, आप ही देखिए। और ये मैं सुधाबेन अशोक भाई जायसवाल, गांव जरोद, बड़ौदा, गुजरात से आई हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं दोनों? ऐसा हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सुधाबेन अशोक भाई जायसवाल, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। गांव जरोद, बड़ौदा, गुजरात से मेरा मोबाइल नंबर ये है। महादेव को दिल से पूजा जाता है, दिन से नहीं। गुरुदेव क्या बखान करूं भोले बाबा का, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का। मेरी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर जांच करवाई, दवाई भी बहुत करवाई। मेरी बेटी के गर्भाशय में 4 इंच की गठान थी, वो भी निकलवाने के लिए डॉक्टर बोले तो निकलवाई। डॉक्टर का कहना था कि गठान निकलवाने के बाद ही गर्भाशय रहेगा। फिर महादेव की कृपा ऐसी रही कि बड़ौदा में कथा का आयोजन हुआ और मेरी बेटी वहां आकर आपकी कथा 7 दिन तक लगातार कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनती रही। कथा सुनने का फल क्या हुआ? बेटी ने सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार शिवजी पर से घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध ली।
और शिवजी पर विश्वास रखकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाती, मंदिर से बेलपत्र लाकर खाती। बाबा की कृपा देखिए, 4 इंच की गठान उसके गर्भाशय में थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था जब तक गठान रहेगी तब तक संतान नहीं होगी। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि गठान भी चली गई और गर्भ भी ठहर गया, और मेरी बेटी की कृपा बाबा देवादिदेव महादेव ने कर दी। ये शिव तत्व है। बैठिए बैठिए जयसवाल जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो घड़ी। फिर कहूंगा बेटमा वालों, हाथ से ये समय चूक ना जाए। कई लोग सोचते होंगे हमारे यहाँ टीवी पर कथा आ रही है, हमारे घर में सुन रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, कौन जाए कौन जाए कौन जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता है। इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखिए। हो धूप भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी, बाबा की कथा भी होगी, और अपने को उसके दरवाजे पर 2 कदम चलकर जाना भी है, उसको पाने के लिए, उसकी भक्ति पाने के लिए। चलो आगे वर्णन आया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर सृष्टि का निर्माण का वर्णन किया। भगवान अर्धनारीश्वर जी के रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की।